नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी। आज इसी सीरीज़ की मैं क्लास लेकर आऊँ जनरल स्टडी की, जिसका नाम है आप लोग देख लीजिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वैसे तो आप लोग को मैं इसकी क्लासेस सारी लेकर आऊँगा, तो संविधान के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बहुत सारा है। धीरे धीरे आप लोग को बताता चलूँगा, एक के बाद एक क्लास लेकर आऊँगा। जैसे भारत का संवैधानिक विकास ये आप लोग को पढ़ाया जाएगा, इसके बाद क्रम वाइज क्लासें लेकर चलूँगा। तो संवैधानिक विकास के बाद 1935 का जो अधिनियम आया था, उसके बाद की कुछ कंडीशन भारत में बनी थी। देखो ये चीज़ें आप लोग को तभी समझ में आएगी जब आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे मेरे साथ और लिखते चलेंगे। क्योंकि कारण क्या है ना, आप लोग को बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले वो वीडियो आप लोग के लिए बनाई जाए या वो लेक्चर लेकर आया जाए जिससे सर्वाधिक नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल आप लोग को पता है राजनीति का जमाना है और बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, जो चर्चा में है वही पर्चा में है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और आजकल आप लोग को पता है राजनीति का माहौल चल रहा है देश में, तो अब आप लोगों से यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर है नहीं, छोटा सा लेक्चर है, लेकिन यहाँ से पीसेस, लोअर पीसेस, अपर पीसेस, सब जगह आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। आर ग्रुप सी, यूपीएससी, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से बच्चे बहुत कम ध्यान देते, तो मेरा ध्यान वही रहेगा जहाँ से क्वेश्चन छूटते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन एक भी ना छूटे। मैं बार बार यही बात दोहराऊंगा कि आप लोग मेरे से जो पढ़ लेंगे या यहाँ से जो पढ़ेंगे, आपको दोबारा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए आप लोग को। देखो बच्चों, 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, प्रांत क्या थे, पहले तो यही जान लेना आप लोग के लिए जरूरी है। तो बच्चों आप लोग को पता, जैसे 1935 का शासन अधिनियम आया भारत में, आप लोग को पता चला कि वहाँ पर आप लोग को पता प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी। अब प्रांतों को स्वायत्तता का मतलब जानते हो बच्चों क्या है? यानी प्रांतों को ये छूट मिल गई थी कि प्रांतीय विषयों के ऊपर, प्रांतीय विषयों के ऊपर जो कानून बनाए जाएंगे वो प्रांत ही बना सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार किन्हें दिया गया? प्रांतों को दिया गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। और ये प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और प्रांतों से द्वैध शासन हटाया गया था। प्रांतों से द्वैध शासन यानी दोहरा शासन हटाकर केंद्र में लागू किया था। कहाँ लागू किया था? केंद्र में लागू किया गया। अब याद रखना बच्चों, ये जो यहाँ से प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी, तो ऐसे आप लोगों को पता है इसी के आधार पर भारत में चुनाव किए गए थे, प्रांतीय चुनाव। और प्रांतीय चुनाव कब संपादित किए गए थे? तो बच्चों याद रखना, फरवरी 1937 में। कब? फरवरी 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव किए गए, प्रांतीय चुनाव हुए। और किसके अधीन हुए? तो याद रखना किसके अधीन हुए? 1935 के शासन अधिनियम के, 1935 के अधिनियम के तहत ये चुनाव हुए थे। और बच्चों आप लोग को इतना भी बता देता हूं मैं कि प्रांत थे कितने उस समय? तो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या उस समय 11 थी। कितनी थी बच्चों? ब्रिटिश प्रांतों की संख्या उस समय 11 थी। इन्हीं 11 में चुनाव कराए गए। क्या कराए गए? चुनाव कराए गए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक आता है बच्चों, इसमें से याद रखना 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानमंडलों में चुनाव कराए गए। 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानमंडलों में, विधानमंडलों में चुनाव कराए गए। अभी बता रहा हूँ कि मेरे साथ पेन लेकर बैठेंगे तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही ट्रिक है, जो देख लिया आंखों से और लिख लिया हाथों से, आधा अपना आप याद हो जाता है। तो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांतों में जो कुल सीटें थी बच्चों, ये जो कुल सीटें जिनके ऊपर चुनाव हुआ था, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मैं भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से पढ़ेंगे तो आप लोग की एक ये समझ लेना बेस बन जाएगा पॉलिटी का। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ईयर वाइज पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आज ये लेक्चर लेकर आएगा, कल वो लेक्चर लेकर आएगा जो मन मर्जी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप लोग को 2-3 लेक्चर आप लोग को 1947 के अधिनियम तक पढ़ाऊंगा। इसके बाद संवैधानिक विकास आप लोग को सारा कराऊंगा। तो यहाँ ये जो कुल सीटें थी, इनके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी। इनकी संख्या थी 1585 सीटों पर
चुनाव हुआ था। कितनी सीटों पर हुआ था चुनाव? 1585 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, जिसमें से याद रखना 711 सीटों पर किसे विजय प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को, क्योंकि उस समय एक बड़ा जो पार्टी थी, जो बड़ी पार्टी थी, वो कौन सी थी बच्चों? कांग्रेस ही थी। तो इनमें से 1585 में से 711 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, यानी कांग्रेस ने जीती। अब कांग्रेस ने जो 711 सीटें जीती थी, तो बच्चों याद रखना इनमें से ये जो 5 जो प्रांत थे, इनमें से 11 प्रांतों में से अगर देखा जाए, 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में जो सरकार बनी वो बहुमत से इनकी सरकार बनी थी, इनको बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ। क्या हुआ? बहुमत प्राप्त हुआ। बस यहीं से प्रश्न पूछा गया कि बताइए 1937 के प्रांतीय मंडल के चुनाव में या प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितनी जगह पर बहुमत की सरकार बनाई थी? तो वो 5 प्रांत कौन से थे ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं इसे ट्रिक में भी बात करूं तो आप लोग देख लेना, बस के मध्य में मद्रास, क्या कह देंगे हम? BUS, के मध्य में मद्रास। रटना भी नहीं, सीख भी जाएंगे। वैसे तो ट्रिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप लोग डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। अब देखो आप लोग बी से क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बिहार। एक तो बिहार प्रांत में बहुमत की सरकार आ गई थी, किसकी? कांग्रेस की। याद रखना बिहार में आई। इसके बाद यू से बनेगा बच्चों उड़ीसा। क्या बनेगा? उड़ीसा। उड़ीसा में भी कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बनाई थी। साथ ही साथ एस से क्या बनेगा बच्चों? आप लोग याद रखना संयुक्त प्रांत। क्या बनेगा? संयुक्त प्रांत। अब संयुक्त प्रांत का मतलब किससे बच्चों? आजकल जिसको हम उत्तर प्रदेश कह देते हैं। ये आप लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। आप लोग को एक बात बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में 238 सीटों में से याद रखना 134 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। कितनी सीटों के ऊपर? 238 में से 134 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और याद रखना बच्चों, यहाँ की बहुत बढ़िया भूमिका एक और मानी जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले सीएम बने थे 1937 में, इसी सरकार में जो पहले सीएम बने थे, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, गोविंद बल्लभ पंत। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये यहाँ बने थे मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का श्रेय भी इन्हें ही प्राप्त है। साथ ही साथ यहाँ एक और मंत्री बने थे जिनका नाम था, आप लोगों ने सुना होगा, KN काटजू, यानी उत्तर प्रदेश के पहले वित्त मंत्री। तो पहले वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे बच्चों? KN काटजू। नाम बच्चों इनका क्या है? KN काटजू। आप ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया जीएस पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। सारी चीज़ें आप लोग को यूपीएससी, पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, यहाँ तक कि मैं प्री कम मेंस के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा, आंसर राइटिंग तक भी सिखा दूंगा। वनडे लेवल के सारे एग्जाम यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है जब इतना डीप पढ़ाया जाएगा, और ज़्यादा नहीं है इस लेक्चर में, मुश्किल से छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊँगा ताकि आप लोग की ज़्यादा समझ में आए। बस इतना याद रखना, मेरा इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब चैनल भी है, इनको भी आप लोग फॉलो करते रहिए। और आप लोग को कहीं ना कहीं मैं इंस्टाग्राम पर भी मिलूंगा, या आप लोग को PDF वगैरह डाली जाएगी इसमें। जैसे आप लोगों ने देखा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी आप लोग को कोई समस्या तो बताते रहना। यहाँ आप बात करेंगे, ये जो एक चौथा राज्य था जिसमें चौथा प्रांत था, उसका नाम था बच्चों मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में भी कांग्रेस को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई थी, और एक था मद्रास। कौन सी प्रेसिडेंसी? मद्रास। तो कितनी प्रेसिडेंसियों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ बच्चों? तो ये देख लीजिएगा, 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और प्रांत में अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई थी, जिसका नाम था मुंबई। आप लोग देख लीजिएगा, बम्बई में कांग्रेस बहुमत के बहुत करीब थी। कांग्रेस बहुमत के कितने करीब थी? 175 सीटों में से 86 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त कर ली थी, यानी ये बहुमत के करीब थी। और आप लोग को इतना याद रखना, जो बम्बई में सीटें थी
75 में से 86 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर चुकी थी। और बच्चे फिर यहाँ भी इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। कहाँ बनाई थी? बम्बई में भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो ये याद रख लेना, कांग्रेस ने कुल मिलाकर, अगर क्वेश्चन आया बच्चों कि कांग्रेस ने बताइए 1937 के प्रांतीय चुनाव में कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी, तो 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। आंसर यही आप लोग को देना है कि कांग्रेस ने कुल 6 प्रांतों में सरकार बनाई। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो आप लोग देखते रहिए। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं, कुछ और जगह से भी आप लोग देख लीजिए, जैसे पंजाब और बंगाल में किस किस की सरकार बनी, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। अच्छा, ये देखते रहना आप लोग। देखो अब देख लीजिए, हम बात करें तो बच्चों एक जगह थी पंजाब, पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत में किसकी सरकार बनी, ऐसा भी प्रश्न आया है बच्चों, याद रखना, यूनियन पार्टी की। कौन सी? यूनियनिस्ट पार्टी की। तो यहां जो सरकार बनाई किसने बनाई? यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी, इसने यहां पर सरकार बनाई, याद रखना। कभी कभी आ जाता है प्रश्न कि पंजाब में 1937 के चुनाव में किसने सरकार बनाई थी। वही अगर हम बात करें बंगाल की, तो बच्चों बंगाल में देखो, आप लोग को पता है यहाँ किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। किस किसने? कृषक प्रजा पार्टी और साथ ही साथ इसके मुस्लिम लीग, इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई थी। ये भी प्रश्न पत्र में पूछा गया है। साथ ही साथ आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया। और कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार, आपको पता है बच्चों, असम में भी बनाई थी। असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। कैसी सरकार बनाई? मिलीजुली सरकार। और देखो मेरी बात का ध्यान से आप लोग सुनते चलें, इनके अलावा आप लोग को प्रांतीय चुनाव से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस ये आप लोग कृपया करके ध्यान से, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, इसे देखते चले। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। कौन से क्वेश्चन पेपर में आए मैं उसे भी टिक करता चलाऊँगा। जैसे आप लोग देख लीजिएगा कितने राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। एक तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। यहाँ से भी आप लोगों को कई बार प्रश्न पत्र में आया है, ध्यान से देखते चलेगा। 6 प्रांतों में टोटल कितने थे? 11 प्रांत। अब 11 प्रांतों में से 6 तो इन्होंने ले लिए, बच गए 5। और 5 में आप लोग जानते हैं अलग अलग सरकारों का गठन किया गया, जैसे पंजाब में अलग, बंगाल में अलग, असम में अलग। और साथ ही साथ आप लोगों ने सुना होगा एक था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, वहाँ पर भी मिलीजुली सरकार बनाई गई थी। तो आज के लिए बच्चों जनरल हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में आप लोग का ये अगर समझ में आया हो तो आप लोग बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जीएस के ऐसी टॉपिकों को लेकर आऊं जिससे आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। आप लोगों को ऐसी वीडियो शायद कहीं मिलेगी। आप लोग बस ये समझ लीजिए कि आप लोग बस मेरे से पढ़ रहे हो, डायरेक्ट लाइव पढ़ रहे हो। ये मत सोचना कि आप लोग यूट्यूब की तरह इधर पढ़ लिया, इधर गिर दिया, ऐसा नहीं करना बच्चों। मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को वो जो एग्जाम में पूछा गया, तो कृपया करके इसे ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतों को छूट दी गई थी और ये कहा गया था कि आप अपने विषय पर अपने कानून बनाइए, और ऐसा अधिकार इनको दे दिया गया था। उसी के अधीन प्रांतों में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिनमें चुनाव कराए गए। विधानमंडलों के चुनाव 1585 टोटल सीट थी। इनमें से आप लोग को पता है 711 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। और इनमें से बहुमत कहाँ प्राप्त किया था बच्चों? 5 प्रांतों में, जिसे मैंने लिखा है बस के मध्य में मद्रास। बस इसे आप लोग छोटा सा चाहे ट्रिक समझ लीजिए या डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास, यहाँ पर बहुमत की सरकार बनी। इसके अलावा बच्चों एक जगह पर बम्बई में अगर देखा जाए कांग्रेस का बहुत बढ़िया प्रदर्शन था और एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था। कहाँ पर बच्चे? बम्बई में, क्योंकि यहाँ पर भी ये बहुत करीब तक इसके बहुमत के
75 सीटों में से 86 सीटें प्राप्त कर ली थी और कांग्रेस ने यहाँ भी अपनी सरकार बनाई। इसके अलावा कांग्रेस ने कुल मिलाकर 6 प्रांतों में सरकार बनाई। बचेंगे ये कुछ और, जैसे आप लोग देख लीजिएगा, पंजाब प्रांत यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार, बंगाल में कृषक पार्टी सरकार और लीग। ये वाला भी पेपर में आया कि लीग ने किसके साथ मिलकर कहां पर सरकार बनाई थी। बस ये आप लोग समझते चले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। असम में भी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी। आज के लिए इतना ही। खैर दोस्तों, आप लोग की कोई भी समस्या रहे तो मैं लिंक इसमें डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखते चले, है ना। चलो, धन्यवाद आज के लिए।